साथियों, वास्तव में हैदराबाद का निज़ाम पूरी तरह कंपनी के हाथों में था। कंपनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति सर एल्यूरेड क्लार्क इस समय कलकत्ता में था। 8 मार्च सन 1799 को वेलेस्ली ने मद्रास से सर एल्यूरेड क्लार्क के नाम एक प्राइवेट अथवा गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने जितने प्राइवेट पत्र आपको लिखे हैं उन सब में मैंने बराबर यह इच्छा प्रकट की है कि सिंधिया की सरहद पर खासी सेना रखी जाए, ताकि यदि दौलत राव कभी कोई चाल चले तो उसे रोका जा सके। मेरी इच्छा यह है कि आप फौरन अवध में फिर से इतनी सेना जमा कर लें जितनी यदि सिंधिया हिंदुस्तान लौट आए तो उसकी सारी सेना के मुकाबले के लिए काफ़ी हो। आप इसका भी ध्यान रखें कि बहुत संभव है हमें स्वयं जल्दी ही सिंधिया के राज पर हमला करना पड़े। बहुत मुमकिन है कि इस सेना के जमा होने से अंबाजी तथा सिंधिया जी को संदेह हो जाए और वे आपसे इस कार्रवाई का कारण पूछें। यदि ऐसा हो तो आप उनसे कह दीजिएगा कि वज़ीर अली बनारस से भाग गया है और डर है कि वह ज़मान शाह से मिल जाने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए उस विपत्ति का मुकाबला करने के लिए यह सब किया जा रहा है। आगे चलकर उसने लिखा है कि यदि लड़ाई शुरू होने लगे तो आप राजपूतों को और सिंधिया के दूसरे सामंतों को उसके विरुद्ध भड़काने की हर तरह कोशिश कीजिएगा और जयनगर तथा जोधपुर के राजाओं को इस बात के लिए राज़ी कर लीजिएगा कि वे खुले दिल के साथ इस युद्ध में भाग लें। साथ ही माधोजी सिंधिया की विधवा रानियों, लकवाजी दादा के पक्ष वालों को, सिंधिया कुल के उन लोगों और नौकरों को जो दौलत राव के शासन से बैर रखते हों, इन सबको भड़काने और उनके प्रयत्नों में स्वयं मदद देने के उचित उपाय कीजिएगा। अंत में उसने लिखा है कि मुझे यह नीति बिल्कुल ठीक मालूम होती है कि ज्यों ही हम अपने मतलब का मौका दिखाई दे हम तुरंत सिंधिया के बल को नष्ट कर डालें, किंतु जब तक सिंधिया दक्षिण में है और हमारी सेनाएं टीपू सुल्तान से लड़ रही हैं तब तक दक्षिण में हमें दिक करने का सिंधिया के पास काफ़ी सामान रहेगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जब तक या तो सिंधिया हिंदुस्तान न लौट जाए या फिर टीपू सुल्तान के साथ संधि होकर हमारी हालत ऐसी न हो जाए कि हम अधिक सफलता के साथ सिंधिया की दगा के लिए उसे दंड दे सकें, तब तक सिंधिया से लड़ाई नहीं छेड़ी जाए। साथियों, दगा सिंधिया की ओर से थी अथवा वेलेस्ली की ओर से, यह बात तो इतिहास के एक एक पन्ने से साफ जाहिर है, किंतु अब यह भी स्पष्ट था कि वेलेस्ली सिंधिया के नाश पर कटिबद्ध था, उसके उपाय सोच रहा था, अन्य भारतीय नरेशों को सिंधिया के विरुद्ध भड़का रहा था। सिंधिया राज्य के अंदर जगह जगह विद्रोह खड़े करवा रहा था, स्वयं सिंधिया कुल के अंदर दौलत राव के विरुद्ध गुप्त साजिशें कर रहा था और ऊपर से साफ झूठ बोलकर ऐन मौके तक निर्दोष सिंधिया को धोखे में रखना चाहता था। दौलत राव ने जब ये सारे समाचार सुने और उसे मालूम हुआ कि कंपनी की सेना मेरी सरहद पर जमा हो रही है, तब उसे विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ मेरे राज्य पर हमला करने वाले हैं। मजबूर होकर अब वह पूना छोड़कर अपने राज्य की रक्षा के लिए उत्तर की ओर चला आया था। वेलेस्ली की एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। अब उसके लिए टीपू को कुचल डालना और बाजीराव को जाल में फांस सकना, दोनों काम पहले से कहीं आसान हो गए थे। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।